हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को भाग बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम दो तरह के भाग ले लिए हैं। सबसे पहले तो हम पहला प्रश्न में थोड़ा हल्का सा भाग बताएंगे, लेकिन दूसरा प्रश्न में यहाँ पे बहुत ही बड़े संख्या का भाग ले लिए हैं, यानी कि बड़े बड़े संख्या का भाग किस तरह से बनाया जाता है उसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो बड़े संख्या का भाग बनाने के लिए यहाँ पे रूल होता है कि अंदाजा लगाकर भाग देना, ठीक है ना। तो इसी को आप लेकर चलिएगा। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। आपको अगर पहला प्रश्न समझ में थोड़ा सा भी आएगा तो अगर आप दूसरे सवाल को देखिएगा तो उसमें आप जरूर से जरूर सीख जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको 8 से कितने में देना है, 87, 54, 35 में देना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जिस भी संख्या से भाग जिस भी संख्या में दे रहे हैं आता यहाँ पे वाले संख्या क्या बड़ा है, नहीं बड़ा है, इसके बराबर है, तो हम इसके बराबर ही लगाएंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा रहता तो हम इससे कम वाले संख्या लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 8 का टेबल कितने वर्ग पर है कि 8 से ज़्यादा ना जाए, 8 से कम रहे तब लगाएंगे और इसके बराबर भी रहेगा तब लगाएंगे, लेकिन हम इससे ज़्यादा संख्या वाले बड़का संख्या से भाग नहीं देंगे, समझे ना। अब देखिए क्या करना है, हमको 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम क्या बोले थे, बराबर में भाग लगाइएगा लेकिन ज़्यादा में भाग नहीं लगाइएगा। तो हमको क्या करना है, हमको एक बार में पढ़ना है तो हम एक को यहाँ लिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। तो भागफल की तरफ एक को लिखें और 8 का टेबल हम एक बार पढ़े हैं तो 8 आ रहा है, यहाँ पे आपको 8 लिख लेना है। अब इसको देखिए अच्छे तरह से घटा लीजिए। तो 8 में से 8 घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, नहीं यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो इस 7 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। 7 को लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या और यहाँ पे छोटा संख्या है तो भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमको इससे कम वाले संख्या लगाना है, इससे ज़्यादा वाले संख्या नहीं लगाना है। तो यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 7 है, नहीं भाग जाएगा, असंभव है। हमको अब क्या करना है, यहाँ पे देख के ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, नहीं भाग लग रहा है तो क्या करते हैं, फट सनी यहाँ पे जो 5 रहता है इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं, अगर इस तरह से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा आपका भाग। सबसे पहले देखिए इसको हमको उतारने के लिए यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले अपना मन से भागफल की तरफ एक जीरो को बढ़ाना है। देखिए भागफल की तरफ कितने जीरो को बढ़ाना है, एक जीरो को बढ़ाना है अपना मन से, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो अब देखिए क्या करना है, अब इस 5 को यहाँ पे अब लिख सकते हैं क्योंकि हम जीरो यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। 5 को लिख लिया, अब क्या हो गया, 75 हो गया। अब 8 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 75 आ जाए, नहीं तो 75 से कम आ जाए, लेकिन 75 से ज़्यादा नहीं लगाएगा। तो अगर आप 8 का टेबल 9 बार पढ़ते हैं तो 72 आता है, तो 72 तो हम लगा सकते हैं क्योंकि 72 इससे कम है, ज़्यादा नहीं है। तो 8 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ें, देखिए 9 बार, तो 9 को भागफल की तरफ लिखिएगा और 72 आ रहा है तो यहाँ पे 72 को लिख लीजिएगा और इसको भी आप घटा लीजिएगा। तो देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 3, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। 7 में से 7 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, नहीं यहाँ पे आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 3 बचा हुआ है तो अब तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, भाग तो जाएगा नहीं। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 4 है इस 4 को भी हमको यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। तो देखिए इस 4 को हम यहाँ पे लिख लिए। अब कितना हो गया, 34। अब 8 से भाग 34 में जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 8 का टेबल पढ़िए। देखिए 8 का 16 या 24 8 32, 4 बार लेंगे तो 32 आएगा, लेकिन 5 बार लेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 बार में ही लेंगे 32 को, ठीक है ना। तो हम देखिए भागफल की तरफ पहले 4 को लिखेंगे, उसके बाद 32 कहाँ आ रहा है तो यहाँ पे 32 को लिखेंगे। अब इसको भी घटा लेंगे, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इतना तक बात आप जरूर समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 बच गया। अब हमको इस 3 को यहाँ पे उतारना है, ठीक है ना। 3 को क्या करना है, यहाँ पे उतारना है। देखिए 3 को उतार लिए। अब यहाँ पे देखिए 23 हो गया। अब हमको इससे भाग इसमें जाएगा तो कितने बार में जाएगा, देखिए 8 का टेबल पढ़िए, 8 का 16 या 24 8 32, देखिए 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में भी ज़्यादा हो रहा है, 4 बार में भी ज़्यादा हो रहा है। तो 8 का अदुनी 16, यानी कि हम 2 बार में कितना का लगाएंगे, 16 को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 को लगा लीजिएगा दोस्तों। अब इसको भी आप अच्छे तरीके से घटा लीजिएगा। तो देखिए घटा लेते हैं। यहाँ पे तो 3 में से तो 6 घटेगा नहीं, इससे कर लेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 में से 6 को घटाना है तो देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 बच रहा है, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है लेकिन हम इसमें 1 कर ही ले लिए थे तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इस 5 को भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 75 हो गया। अब देखिए आपको 8 से भाग देना है कि कितने बार में 75 आता है, या तो 75 से कम रहेगा तो लगाएंगे,
नहीं तो इसके बराबर रहेगा तो लगाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 8 का टेबल 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 72, तो हम 8 का टेबल 9 बार में लगा लेते हैं, ये 9 को भागफल की तरफ लिख लेते हैं और यहाँ पे 72 आ रहा है तो यहाँ पे 72 लिख लेते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप घटाइएगा दोस्तों तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 7 में से 7 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका 3 बच कर आया है यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, शेषफल बच गया, यानी कि इसको क्या बोलिएगा आपको, आप लोग इसको बोलिएगा शेषफल 3 बच गया है। और भागफल देखिए इसको बोलिएगा, यहाँ पे जो आपका ये ऊपर में आया है ये कहलाएगा आपका भागफल, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, भागफल कराएगा। तो देखिए 3 शेषफल बच गया और वहाँ पे जो आया है भागफल, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए पहला सवाल को तो आप समझे होंगे, आप फिर नहीं समझे होंगे, लेकिन चलिए हम दूसरे सवाल में बहुत ही बड़े संख्या का भाग बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा सवाल को ले लिए। दूसरा सवाल देखिए कुछ बड़ा है, ठीक है ना, वहाँ पे हमको 8 से भाग देना था, लेकिन हमको यहाँ पे 148 से भाग इसमें देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मेरा संख्या बड़ा है, तो देखिए किस तरह से कीजिएगा। यहाँ पे 148 है, मान लीजिए कि यहाँ पे 148 है आपका, मान लीजिए कि कहाँ 150 के आसपास है, कितना के, तो 150 के आसपास है, ठीक है ना, 150 के ही आसपास है ना। देखिए 2 कम है, अगर हम इसमें 2 दे देंगे तो 150 हो जाएगा, तो हम इसी को लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं अंदाजा लगाकर भाग देना, ठीक है ना। आप इसको गलत मत समझिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 0 को हम हटा देते हैं और यहाँ पे जो 15 है इस 15 को हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस 15 को लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 15 से ही भाग देना है, ठीक है ना। तो देखिए अब 15 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 25 आ जाए, नहीं तो 25 से कम रहे तब लगाएंगे, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों किस तरह से कीजिएगा, यहाँ पे जो 15 है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 25 से क्या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार ही पढ़ेंगे। देखिए एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए आपको अभी लिखना नहीं है, अब यहाँ पे जो 1 आया है इस 1 से गुना आप यहाँ पे जो 148 है इसमें कर दीजिए, समझ गए ना। 1 से गुना 148 में कीजिए, किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो जितना से कीजिएगा उतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो 148 है तो यहाँ पे भी आपका लिखा जाएगा 148 दोस्तों। अब इसको क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो देखिए इसको हम घटा लेते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए 253 में से 148 को घटाएंगे तो यहाँ पे 105 आपका बच जाएगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 105 है। अब देखिए यहाँ पे 148 और यहाँ पे 105 तो अभी लगेगा नहीं। अब हमको यहाँ पे जो 4 है इस 4 को भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है ना। कितने को, 4 को उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 को उतार लिए। अब हमको 15 का टेबल पढ़ना है कि 105 कितने बार में आ रहा है। तो 15 का टेबल अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो 105 आ जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भागफल की तरफ को 7 को लिख लेते हैं। अब इसी 7 से 148 में गुना करना है, समझते चलिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर नहीं समझिएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस 7 से 148 में आपको क्या करना है, गुना करना है। तो 148 में गुना करेंगे 7 से तो आ जाएगा 1036, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1036। आप गुना करके देख लीजिएगा, अगर हम इस तरह से गुना कर देंगे तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आप गुना करके देख लीजिएगा, 1036 आ जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी आप अच्छे तरीके से अब घटा दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे ए में से 1 कट गया और 1 में से 1 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे जो 7 है इस 7 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 को देखिए लिख लिए। अब देखिए 187। अब 15 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 18 आ जाए, नहीं तो 18 से कम रहे। तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 2 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1 बार पढ़ेंगे। अब देखिए 1 से 148 में गुना करेंगे तो 148 ही आएगा। कितना आएगा, 148। अब इसको भी आपको घटा लेना है, तो चलिए घटा लेते हैं दोस्तों। देखिए अब इसको भी घटा लीजिए आप। तो यहाँ पे इसमें पैसा लेंगे 17, 17 में से 9 घटेगा, 8 घटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना 7, 7 में से कितने 4 बचा, 4 घटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा और 1 में से 1 कट गया। यानी कि यहाँ पे 39 जो आया है, 39 आपका क्या बच गया है, शेष फल। 39 शेषफल बच गया है। और यहाँ पे 171 जो आया है, 171 आपका क्या हो गया है, भागफल हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इसी तरह से बड़े संख्या हो चाहे छोटे संख्या हो, इसी तरह से भाग को बनाया जाता है। आई होप कि आप भाग बनाने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आज धूप में आकर वीडियो बना रहे हैं। नहीं विश्वास है तो आप मेरा सेटअप देखिएगा तो हम आप सबको अच्छी तरह से दिखा देंगे। इसलिए आपको लाइक करने में कोई भी मेहनत नहीं
नहीं लगेगा और सब्सक्राइब भी करने में कोई भी मेहनत नहीं लगेगा। तो दिल से लाइक कीजिए, दिल से सब्सक्राइब कीजिए मन है तो थैंक यू माय वीडियो फुल वॉच करने के लिए।